नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद सिंह चंदेल। तो तथास्तु परिवार के इस चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कामना करता हूं कि आपके घर परिवार में शुभ और मंगलता बनी रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तथास्तु परिवार सनातन धर्म से संबंधित ज्ञान विज्ञान और परंपराओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करता है। तो इसी क्रम में आज हम जो हमारी श्रृंखला चल रही है पेड़ों के ऊपर, तो आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कौन कौन से प्रमुख पेड़ों का या वृक्षारोपण करना चाहिए। इस क्रम में हम 5 वृक्षों के बारे में बात करेंगे। पहला है पीपल, दूसरा है वट जिसे बड़ का पेड़ बोलते हैं, तीसरा है बेलपत्र जो शिव जी को चढ़ता है, चौथा है आंवला और पांचवा है नीम। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं पीपल वृक्ष है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो पीपल का जो वृक्ष है, पहले हम इसकी विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसको लगाने का जो महत्व है और इसका जो धार्मिक महत्व है वो हम उसको आसानी से समझ पाएंगे। पीपल का जो वृक्ष है उसमें उसको साक्षात विष्णु का रूप माना गया है और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही वास पीपल में माना गया है। पीपल भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और इस कारण से हमारे जितने पितृ हैं उन सब का वास भी पीपल में माना जाता है। एक पीपल की एक विशेषता और मैं बताना चाहूँगा कि पीपल का जो वृक्ष होता है वो रविवार के दिन माँ दरिद्रता उनका वास रहता है और बाकी के दिनों में माता लक्ष्मी है उनका वास रहता है। शाम के समय पीपल के वृक्ष में मिट्टी के दिए से जो हम दीपदान करते हैं उससे शनि है वो प्रसन्न होते हैं। तो शनि देव का वास इसमें माना जाता है, लेकिन वो संध्या बेला में। पीपल का वृक्ष लगाने पर बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और ज्योतिष में माना जाता है कि बृहस्पति देव का अगर आपको कोई उपाय करना है तो पीपल का वृक्ष है वो लगाना चाहिए। और ज्योतिष में ये भी माना जाता है कि अकेले बृहस्पति को मजबूत करने पर, गुरु ग्रह को मजबूत करने पर वो एक कुंडली के 1.25 लाख दोषों को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से पीपल का पौधा लगाने पे हमारे कुंडली जन्य बहुत सारे दोष हैं उनका शमन होता है। अब एक चीज़ जो पहले बताई जा चुकी है कि पीपल में हमारे पितरों का भी वास होता है, तो पीपल का पौधा लगाने पे उसका जो पुण्य होता है वो सीधे सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। तो पितृ मुक्ति के लिए या पितृ बाधा शांत करने के लिए पीपल वृक्ष है उसको लगाने का अपना ही एक अलग महत्व है। एक बात और जो मेरे अनुभव की हैं और वो कहीं सोशल मीडिया पे मैं नहीं देखता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पीपल का पौधा हमने अगर लगाया है और वो सघन हो गया है, फलीभूत हो गया है, बड़ा हो गया है, तो एक पीपल का पौधा लगाने का फल एक बावड़ी बनाने के फल के बराबर होता है। और अगर एक बावड़ी बनाने का कितना फल होता है इसको अगर हमें जानना है तो ये बोला जाता है कि एक बावड़ी बनवाना 10 कुओं के बनवाने के बराबर उसका पुण्य मिलता है और एक जो कुआं होता है वो 100 तालाब बनवाने के बराबर उसके पुण्य के बराबर होता है। तो इतना ज़्यादा धार्मिक महत्व है अकेले पीपल के वृक्ष को लगाने का। लेकिन वृक्ष लगा देना ही पर्याप्त नहीं है अपने आप में, उसकी देखभाल करना, वो जड़ से और सघन हो जाए, विकसित हो जाए, ये बहुत आवश्यक है। पूरी जानकारी को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली श्रृंखला में हम बाकी के 4 जो हमारे वृक्ष हैं जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है
उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।